हेलो एवरीवन। अब आप की टर्म्स जानते हो द ग्राफ प्रोटोकॉल के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सारे पीसेस एक साथ कैसे काम कर सकते हैं द ग्राफ के आर्किटेक्चर में। सो आर्किटेक्चर मतलब बेसिकली एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट कि लाइक हर चीज कहाँ और कैसे कनेक्टेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द ग्राफ को एक थ्री लेयर्स सिस्टम की तरह सोचो, जैसे कि तीन फ्लोर्स वाली बिल्डिंग। सो टॉप लेयर जहाँ आप और एप्लीकेशंस हैं, मिडल लेयर जहाँ एक्चुअल काम होता है, एंड बॉटम लेयर जहाँ रो डेटा और सारा स्टोर है। सो नाउ लेट्स से लेयर वन इज एंड यूजर मशीन। सो ये सबसे ऊपर की लेयर है जहाँ आप काम कर रहे हो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राफ एक्सप्लोरर्स। सोचो ये एक शॉपिंग मॉल है सब ग्राफ का। जैसे आप अमेजोन पर प्रोडक्ट्स ब्राउज कर रहे हो, यहाँ आप सब ग्राफ ब्राउज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको यूनिसेफ ट्रेड्स का एक डेटा चाहिए, आप ग्राफ एक्सप्लोरर में जा सकते हो, सर्च कर सकते हो कि यूनिस्वैप, और आपको सब ग्राफ मिल जाते हैं जो आप यूज कर सकते हो वो डेटा को फेच करने के लिए। सो ये बेसिकली एक डायरेक्टरी है, लाइक कौन कौन से सब ग्राफ अवेलेबल हैं वो आपको उसका डेटा यहाँ पे मिल जाता है। नाउ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, ये कोई भी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है जिसे डेटा की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल्स लाइक डीफाई डैशबोर्ड्स जो प्राइजेस दिखाता है, एनएफटी मार्केटप्लेस जो एनएफटी लिस्ट करती है, डाओ वोटिंग इंटरफेस जहां आप वोट कर सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेरी इंजन। ये एक ट्रैफिक कोप की तरह है। जब आप क्वेरी सेंड करते हो, ये डिसाइड करता है कि ये क्वेरी किस इंडेक्सर के पास जाएगी और कौन इंडेक्सर इस सब ग्राफ को सर्व कर रहा है, सबसे फास्ट आंसर्स कौन दे रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप पूछ रहे हो कि लेट्स से एड्रेस 0x1234 वॉट एवर के पास कौन से एनएफटीज हैं। क्वेरी इंजन क्या करेगा कि ये समझता है कि ये एक एनएफटी क्वेरी है, और ये ढूंढता है कि कौन से एनएफटी सब ग्राफ हैं जो ये डेटा सर्व कर रहे हैं। ये क्वेरी राउट करता है करेक्ट इंडेक्सर के पास, और हमें रिजल्ट के तौर में वो डेटा वापस भेजता है। सो इट्स दैट सिंपल। लाइक आप डायरेक्टली इंडेक्सर से बात नहीं करते, वो क्वेरी इंजन ये एक मिडल मैन है जो क्वेरीज को फेच करता है। नाउ मिडल लेयर, इट्स द हार्ट ऑफ द ग्राफ। यहाँ सबसे लाइक इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं। लाइक सोचो फैक्ट्री वर्कर्स की तरह, लाइक जो रॉ मटेरियल होते हैं वो उसको लेकर वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। सो रॉ मटेरियल यहाँ पे ब्लॉकचेन डेटा है, एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइज क्वेरिएबल डेटा है। नाउ इंडेक्स स्टेकिंग क्या है। सो पहले हम समझते हैं कि स्टेकिंग क्या है। इमेजिन करो कि कोई आपको एक इम्पॉर्टेंट काम देने वाला है, वो कहेगा कि पहले 10 लाख रुपीज डिपॉजिट करो, अगर तुमने ये गलत काम किया है तो मैं तुम्हारा पैसा रख लूंगा, लाइक मैं ये पैसा वापस नहीं दूंगा। सो यहाँ पे एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है स्टेकिंग का। नाउ सबग्राफ अवेलेबिलिटी ऑरेकल। सो ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो ट्रैक करता है कि कौन से इंडेक्सर्स ऑनलाइन है, कौन से सबग्राफ्स हर इंडेक्सर सर्व कर रहे हैं, सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये काइंड ऑफ लाइक सीसीटीवी कैमरा की तरह काम करता है कि ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग करता है कि क्या हो रहा है सब ग्राफ में। नाउ वर्क टोकन स्टेकिंग। इंडेक्सेस को जीआरटी टोकन्स लॉक करने पड़ते हैं स्टेक करने के लिए, राइट। सो ये इंश्योर करता है कि वो सीरियसली काम करेंगे और कोई भी डिसऑनेस्ट बिहेवियर वहाँ नहीं होना चाहिए, राइट। ना फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक इंडेक्सर 1 लाख जीआरटी टोकन स्टेक करता है और गलत डेटा प्रोवाइड करता है और कोई डेटा में कोई अदर इश्यूज होते हैं, तो उसके टोकन्स कट हो जाएंगे। उसको स्लैशिंग बोलते हैं, जिसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जो आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेक दैट आउट नाउ, इसीलिए वो अच्छे से काम करेगा। नाउ व्हाट आर द स्टेट चैनल्स हियर। ये फास्ट पेमेंट हाईवेज हैं। लाइक नॉर्मल ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन स्लो और एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक स्पेशली इन इथेरियम।
नाउ स्टेट चैनल्स अलाउ करते हैं कि क्वेरी फीस इंस्टेंटली ट्रांसफर हो, हर क्वेरी के लिए ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन वेट ना करना पड़े, और लाइक फास्ट एंड चीप पेमेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे फास्टैग, टोल पे करने के लिए आपको स्टॉप नहीं करना पड़ता, राइट? ये सारा ऑटोमेटिक हो जाता है। नाउ व्हाट इज सर्विस डिस्कवरी? सर्विस डिस्कवरी एक फ़ोन डायरेक्टरी की तरह है, जो लाइक कौन इंडेक्सर कौन सा सबग्राफ सर्वर कर रहा है, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, किससे क्वेरी भेजनी चाहिए, ये सारा ये डिसाइड करता है। ऐप्स इसको यूज़ करते हैं बेस्ट इंडेक्सेस ढूँढने में, जो सारा डेटा को फेच करता है और हमें बेस्ट इंडेक्सर्स की का डेटा प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट इज ग्राफ टोकन? जैसे कि हमने देखा था कि ग्राफ टोकन एक ग्राफ की करेंसी है। ये एक फ्यूल की तरह काम करती है। जीआरटी के हेल्प से हम क्वेरी फीस पे होती है, स्टेकिंग होती है, और ग्राफ में रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी जीआरटी टोकन से ही होते हैं। नाउ दिस इज अ वेरिफिकेशन लेयर। ये क्वालिटी कंट्रोल और सिक्योरिटी का सिस्टम है। सो आर्बिट्रेटर, जैसे कि हमने देखा था कि ये एक जज की तरह काम करता है। जब कोई डिस्प्यूट होता है, लाइक आर्बिट्रेटर डिसाइड करता है कि कौन सही है और कौन गलत है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ रियल सिनेरियो। सो ऐप सेज कि इंडेक्सर्स ने गलत डेटा दिया है। इंडेक्सर सेज नहीं, मेरे पास सही डेटा है। लाइक आर्बिट्रेटर इन्वेस्टिगेट करता है कि कौन सा सही है और कौन गलत है, लाइक व्हाट्स द फाइनल डिसीजन फॉर दिस। नाउ ये एक एविडेंस देता है कि ये यही फाइनल डिसीजन है और नहीं। सो ये एक जज की तरह है, ये एविडेंस दिखाता है और फाइनल डिसीजंस लेता है। नाउ फिशरमैन, फिशरमैन इज लाइक अ पुलिस ऑफिसर। सो ये एक नेटवर्क का वॉच डॉग्स है। इनका काम है कि इंडेक्सर को मॉनिटर्स करना। अगर कोई गलत बिहेवियर करे, डेटा ना मिले और इंडेक्सर्स में कोई इश्यूज हो, तो उसको कैच करना और उसका प्रूफ सबमिट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक फिशरमैन नोटिस करता है कि एक इंडेक्सर कंसिस्टेंटली इनकरेक्ट क्वेरी रिजल्ट दे रहा है। लाइक वो एविडेंस कलेक्ट करता है, प्रूफ सबमिट करता है, और अगर प्रूफ वैलिड है तो इंडेक्सर को पेनल्टी लगती है, विच इज स्लैशिंग। नाउ फिशरमैन को रिवॉर्ड मिलता है जो भी उसने ऑनेस्ट वर्क किया है उसके लिए। लेट्स से ट्रैफिक पुलिस जो रूल ब्रेक करता है, उन्हें ये ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है, राइट? नाउ वेरिफिकेशन लेयर में थर्ड पे है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये फॉर्मल प्रोसेस है कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए। सो जब प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी रिपोर्ट्स फाइल्ड होती हैं, लाइक एविडेंस प्रेजेंस होता है उसमें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जो भी आर्बिटर होता है वो डिसीजन लेते हैं, एंड उसके ऊपर एक्शंस लिए जाते हैं, और या रिवॉर्ड्स मिलते हैं और या फिर उसे पेनल्टीज मिलती हैं। सो ये एक कोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, सिस्टमेटिकली एंड फेयर वे में। नाउ लास्ट लेयर लेट्स से इज बॉटम लेयर। ये एक फाउंडेशन लेयर है जहाँ एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है। नाउ लेफ्ट साइड में यहाँ पे इथेरियम है। इथेरियम मीन्स यहाँ पे ब्लॉकचेन में जो भी वर्क होगा या ये ब्लॉकचेन में वर्क होगा। नाउ यहाँ क्यूरेशन है। क्यूरेशन मतलब कि लोग जीआरटी स्टेक करते हैं सब ग्राफ पर सिग्नल के लिए कि ये लाइक ये सब ग्राफ अच्छा है और नहीं, ये इंडेक्स होना चाहिए या नहीं। नाउ अच्छे सब ग्राफ पर लोग सिग्नल करेंगे, और ज़्यादा सिग्नल मीन्स ज़्यादा ट्रस्ट। इंडेक्सर्स प्रायोरिटी से उन सब ग्राफ को इंडेक्स कर सकते हैं। नाउ इन क्यूरेशन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेशन मार्केट। ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ क्यूरेटर्स सब ग्राफ को डिस्कवर करते हैं। जो अर्ली डिस्कवरी होती है वहाँ पे ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एंड जो गुड क्वालिटीज़ होती है सब ग्राफ की, वो पॉपुलर हो जाते हैं, वही ज़्यादा इंडेक्सिंग होते हैं और वही फर्स्ट इंडेक्सिंग होते हैं इंडेक्सर के द्वारा। नाउ देयर इज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो पहले अच्छे सब ग्राफ पे सिग्नल करता है उसे ज़्यादा बेनिफिट्स होता है ग्राफ नेटवर्क में। नाउ जीएनएस। सो जीएनएस का मतलब है कि ग्राफ नेम सर्विस। So, for example, कि in Web2, we have a concept of DNS, which is a domain name service. GNS को DNS की तरह सोचो कि without GNS आपके पास
फॉर एग्जांपल आईडीज़ होगी कॉम्प्लेक्स की QM XYZ 1 2 3 4 व्हाटएवर, वो एक कॉम्प्लेक्स आईडी होगी आपको सोचने में, राइट, और याद रखने में। विथ GNS आप रीनेम कर सकते हो कि इजीली नेम ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यूनिस्वैप V2 सबग्राफ, V3 सबग्राफ, V4 सबग्राफ, लाइक दैट। सो ये एक रीडेबल नेम है। वही जैसे हम DNS का कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है GNS में। जैसे आप google.com टाइप करते हो, उसके IP एड्रेस के जगह पे लाइक 172.272.1 ये सब आप नहीं करते हो, राइट। ये DNS रिजोल्यूट करता है। इसी तरह यहाँ पे GNS होता है सब ग्राफ्स के लिए। सो नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। सो जो भी फर्स्ट हम डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स ये इथेरियम ब्लॉकचेन में से आता है। जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड्स होते हैं और इवेंट्स एमिट्स होते हैं, वो सारे ये ब्लॉकचेन्स में से आते हैं। और ये सारे इवेंट्स और डेटा को हम डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं। Now, what is IPFS? IPFS is Interplanetary File System, which means कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइल स्टोरेज सिस्टम है, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज बट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड वे। ये हम यूज कर सकते हैं NFT इमेज को स्टोर करने के लिए, सब ग्राफ के मेटा डेटा स्टोर करने के लिए, और मेटा डेटा फाइल्स को स्टोर करने के लिए। सो लेट्स से कि आप एक NFT सबग्राफ में NFT की इमेज यूज कर रहे हो, और वो आपको आपको सबग्राफ में NFT की इमेज दिखानी है। सो वो इमेज आप IPFS से फैच कर सकते हो, फर्स्ट IPFS में स्टोर कर सकते हो, और फिर वहाँ उसकी CID और URL की मदद से आप उसको फैच कर सकते हो इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे, जो एक फास्ट एंड सिक्योर वे है। सो अब हम इसे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो की मदद से समझते हैं कि डेटा फ्लो यहाँ कैसे होता है ग्राफ नेटवर्क में। सो सिनेरियो इज लाइक DeFi डैशबोर्ड, जहाँ हमें ईथ की करंट प्राइस दिखानी है। फर्स्ट स्टेप इज हम यहाँ क्वेरी भेजते हैं टॉप लेयर में डैशबोर्ड या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की वजह से, लाइक क्वेरी इंजन को, कि यूनिस्वैप पर ईथ USDC का करंट प्राइस क्या है। नाउ स्टेप 2 इज राउटिंग। क्वेरी इंजन जो होता है वो ये समझता है कि ये यूनिस्वैप क्वेरी है, यूनिस्वैप सबग्राफ की क्वेरी है। नाउ ये ढूंढता है कि कौन सा इंडेक्सर यूनिस्वैप सबग्राफ सर्व कर सकता है। ये बेस्ट इंडेक्सर सिलेक्ट करता है, ये जो भी ऑनलाइन है और जो भी फास्ट रिस्पॉन्स देता है, एंड देन ये क्वेरी राउट कर देता है उस इंडेक्सर पे। नाउ स्टेप 3 इज इंडेक्सर रिजल्ट। सो इंडेक्सर्स यहाँ पे आंसर देता है जो भी क्वेरी उसको मिली है क्वेरी इंजन की मदद से। सो चूजन इंडेक्सर्स ने ऑलरेडी इथेरियम ब्लॉकचेन से डेटा पुल किया हुआ है बॉटम लेयर से, एंड यूनिस्वैप सबग्राफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने ऑर्गेनाइज भी किया है। नाउ डेटाबेस में उसने स्टोर भी किया है इजीली क्वेरेबल फॉर्मेट में। जो इंडेक्सर्स होते हैं वो इंस्टेंटली आंसर्स हम रिटर्न कर सकते हैं। सो हमने क्वेरी पास की थी कि करंट प्राइस क्या है ईथ USDC की। सो ये रिटर्न करेगा कि करंट प्राइस 3000 और 4000 और whatever, राइट। नाउ स्टेप 4 इज पेमेंट। ये स्टेट चैनल्स के थ्रू आता है। सो डाप ऑटोमेटिकली टाइनी क्वेरी फीस पे करता है, लाइक मे बी $0.0001। ये इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है, लाइक नो ब्लॉकचेन वेट टाइम। इंडेक्सर को पेमेंट भी मिल जाती है इंस्टेंटली, राइट। उसके बाद स्टेप 5 आता है वेरिफिकेशन का। सो फिशरमैन जो होता है यहाँ पे मॉनिटर करता है कि इंडेक्सर्स ने सही आंसर दिए है या नहीं है, ये इंडेक्सर सही है या नहीं। सो अगर कुछ गलत है तो ये रिपोर्ट कर देगा। एंड देन आर्बिट्रेटर्स हैं जो रेडी होंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए अगर कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा तो। नाउ टोटल टाइम इज इन मिली सेकेंड, नॉट इन आवर्स, सेकेंड्स भी नहीं, जस्ट मिली सेकेंड्स, लाइक वाओ। सो विदाउट द ग्राफ आपको इथेरियम ब्लॉकचेन को फर्स्ट स्कैन करना पड़ेगा, देन आपको यूनिस्वैप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना पड़ेगा, यू हैव टू रीड इट ऑल। देन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देन मे बी 30 मिनट्स 40 मिनट्स भी लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेटा, लाइक अकॉर्डिंग टू आपको कौन सी क्वेरी करनी है, कौन सा डेटा चाहिए, राइट। एंड विद द ग्राफ
Just send the query, instant answer power, and yes, done. Now, why this architecture matters, right? Like, इसकी डिजाइन इतनी क्यों पावरफुल है, ये हमें जानना क्यों जरूरी है। जैसे हमने देखा था कि द ग्राफ इज डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल। डिसेंट्रलाइज मीन्स कि यहाँ कोई एक कंपनी या कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर एक इंडेक्सेस ऑफलाइन हो जाए तो अदर्स काम करते रहेंगे। लाइक नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एंड कोई गवर्नमेंट या कोई भी इसे बैन नहीं कर सकती। तो आपको जब भी डेटा चाहिए, आप आपका डेटा इंस्टेंटली रिट्रीव हो जाएगा विदाउट एनी फेलियर्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्सेस काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के ट्विटर अगर बैन हो जाए, लाइक सब ट्विटर यूजर्स को अफेक्ट होगा, राइट। लेकिन द ग्राफ में अगर कोई एक इंडेक्सर डाउन हो जाए, बाकी नेटवर्क स्मूथली चलते रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्सेस यूज होते हैं और बहुत सारे इंडेक्सेस एक साथ काम कर रहे हैं। ना सेकंड इज इंसेंटिवाइज। यहाँ पे सबको फायदा हो सकता है। कैसे? कि इंडेक्सर्स कैन अर्न मनी। हाउ? क्वेरी फीस से और इंडेक्सिंग रिवॉर्ड से। हमने ग्लोसरी में देखा था कि हाउ इंडेक्सेस कैन अर्न मनी, की वो उन्हें भी रिवॉर्ड मिलता है जो क्वेरीज में पार्टिसिपेट करते हैं, इंडेक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्यूरेटर्स कैन also अर्न मनी, like by signaling good subgraph and earning signaling से भी curators can earn money. Also apps को भी यहाँ पे benefit होता है। like इन्हें reliable data मिल जाता है, instantly मिल जाता है। इन्हें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सबग्राफ को क्वेरी करना है एंड यस यू हैव द डेटा। सो नाउ थर्ड वन इज सिक्योर। यहाँ पे स्टेकिंग का यूज होता है। अगर आपने कोई गलत काम किया तो आप आपका पैसा, आपने जो भी स्टेक किया होगा वो आप लॉस कर दोगे। एंड सेकंड वन इज यहाँ पे फिशरमैन का यूज होता है, जो कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग करता है कि अगर कोई क्वेरीज और सब ग्राफ सही से नहीं चल रहा है, अगर एरर्स हैं और कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, तो ये इसको कैच कर सकता है। एंड थर्ड वन इज आर्बिट्रेटर्स। ये फेयर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है, जो कोई भी डिस्प्यूट होता है इसको रिजॉल्व करता है। सो दैट्स हाउ द ग्राफ इज सिक्योर। फोर्थ इज इट्स स्केलेबल। अगर ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा इंडेक्सर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई पॉपुलर सब ग्राफ है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा इंडेक्सर्स लाइक उसे इंडेक्स करेंगे। लोड भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेटवर्क यहाँ नेचुरली स्केल होता है डिमांड के साथ। नाउ इसको हम एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं कि ये जो टॉप लेयर है, ये एक लाइब्रेरी फ्रंट डेस्क है। विजिटर्स मतलब कि एप्स और यूजर्स यहाँ पे आते हैं। फ्रंट डेस्क पर्सन जो एक क्वेरी इंजन की तरह काम करता है, जो उन्हें हेल्प करता है कि मुझे लाइक हिस्ट्री की बुक चाहिए। वो हिस्ट्री की बुक चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट है, ये क्वेरी है। देन ये क्वेरी मिडल लेयर में जाती है इंडेक्सर के पास। इंडेक्सर्स ये एक लाइब्रेरियन की तरह है जो बुक्स को ऑर्गेनाइज करता है। ऑलरेडी सारी बुक्स कैटेगरी में रखी हुई हैं, ये जल्दी से ढूंढकर आपको रिजल्ट सेंड कर सकते हैं, और ये आप और लाइब्रेरियन आपको बुक शेयर कर सकती हैं। नाउ देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड्स और द ग्राफ में फिशरमैन, जो इंश्योर करता है कि बुक्स डैमेज नहीं हुई है, कोई गलत काम नहीं हो रहा, कोई गलत काम नहीं कर सकता, राइट। एंड देन देयर इज अ लाइब्रेरी मैनेजर विच इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर और लाइब्रेरी मैनेजर क्या करता है लाइब्रेरी में, कि वो सारे कंप्लेंट्स हैंडल करता है, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है। नाउ बॉटम लेयर जो एक्चुअल बुक्स और स्टोरेज जैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल बुक्स, यहाँ पे ब्लॉकचेन्स हैं जहाँ एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। स्टोरेज रूम विच मीन्स आईपीएफएस के एक्स्ट्रा फाइल्स जहाँ पे रखी हुई है। कार्ड कैटलॉग जैसे बुक्स का इंडेक्स है, वैसे जीएनएस ग्राफ का इंडेक्स है। नाउ कैसे ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन होती है, लाइक आप लाइब्रेरियन से पूछते हो कि इट्स अ क्वेरी। लाइब्रेरियन ऑलरेडी जानती है कि ये बुक्स कहाँ रखी हुई हैं, विच इज एन इंडेक्स। नाउ ये आपको इंस्टेंटली बुक ला कर देती है कि ये रही आपकी बुक जो आपने रिक्वेस्ट की थी, जो आपने
क्वेरी की थी इन ग्राफस्टॉर्म। आप उसको पैसे देते हो वो बुक आपने जो खरीदी उसके लिए, विच इज़ अ क्वेरी फी। नाउ आप सिक्योरिटी इंश्योर करती है कि सब सही चल रहा है, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, सबने सही से बुक खरीदी या नहीं। वैसे ही ग्राफ में भी सिक्योरिटी होती है, जैसे कि फिशरमैन और आर्बिट्रेटर, राइट। आप खुद को यहाँ पे घंटों तक बुक्स नहीं ढूंढनी पड़ेगी, राइट। लाइब्रेरी ने ऑलरेडी ये सारी बुक्स ऑर्गेनाइज कर रही है, तो आपको क्विकली ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। यहाँ पे इकोनॉमिक इंसेंटिवाइज और वेरिफिकेशन ये इंश्योर करती है कि ये सारे सिस्टम स्मूथली और ऑनेस्टली चल रही है। तो ये था द ग्राफ का कंप्लीट आर्किटेक्चर, जहाँ पे हमने देखा कि 3 लेयर्स हैं। टॉप लेयर इज वेर यू इंटरेक्ट, middle layer is where all work happens, like indexes, and bottom layer is where data lives. So it's decentralized, incentivized, it's secure and scalable. ये डिजाइन ब्लॉकचेन डेटा को गूगल जितना इजी बनाता है, लाइक फास्ट, रिलायबल और जो हमेशा अवेलेबल रहता है। नाउ यू नो द आर्किटेक्चर। अगले लेसन में हम देखेंगे कि ग्राफ के कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और हम कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं अगर हमें हमारे एप्लीकेशंस में यूज करना हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।